चौथे चरण तक आ गए थे, चौथे चरण को इकट्ठा भी कर दिया, नहीं किया होगा यार? क्या लिखवाया था ये बताओ मुझे। अरे यार राजधानी लिखवाई थी, राजधानी कौन सी लिखवाई थी? जयपुर में अपन बैठ भी गए, ऐसा कैसे हो गया? जाना ही नहीं चाहिए वहां पर। तो यही सोचो कि यार जयपुर चले कैसे गए इतनी देर में, उसमें टाइम लगेगा, ऐसे कोई थोड़ी जयपुर पहुंच जाओगे। तो चलो हाँ आज चलते हैं, ठीक है? कहाँ जाना? जयपुर जाना है, चलो हाँ आज चलते हैं, अपन को जयपुर जाना है, ठीक है? अपने यहाँ पर ये सारा काम देख रहा है आदमी कौन आया गुजरात का? अरे सरदार पटेल कहाँ है? सरदार पटेल दिल्ली में बैठे, के मुंशी आए, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। और के मुंशी ने पहला संगठन बनाया, वो 4 रियासतें मिले। ये कौन कौन सा बनाया? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कौन से राजा को आगे किया इन चारों में? धौलपुर का कौन था? उदयभान सिंह। उदय सिंह नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। उदय सिंह फिर आपके मेवाड़ वाला आ जाएगा। कौन से राजा को आगे किया? उदयभान सिंह। और इसको राष्ट्र प्रमुख बना के बिठाया, वो कहां पर बिठाया? धौलपुर में बिठाया, अलवर में? अलवर में बिठाया है, ठीक है? और अलवर में जैसे ही बेचारे ने राष्ट्र प्रमुख पद ग्रहण किया, उधर से आता हुआ दिखा था। कौन आता हुआ दिखा था? हाँ तेज सिंह। तो तेज सिंह को क्या बनाया? उपराष्ट्र प्रमुख बनाया था, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। ये पिछली बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी था, ध्यान हो तो, कि मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख कौन था? ध्यान रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से किसी ने तेज सिंह किया नहीं होगा, कुछ उल्टे ही तुक्के बुक्के लगाए होंगे, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे उल्टे तुक्के नहीं लगे, ये भी अपन को ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पर ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों का गठन हो गया और एक संगठन बन गया जिसको स्पेशली कहा जाएगा, वो आपकी ये संगठन कहा जाएगा। कौन सा संगठन? मत्स्य संगठन। राजधानी बन गई अलवर, ठीक है? और इस तरह से पहला उसने निर्माण कार्य कर दिया। जैसे उसने निर्माण कार्य किया तो एक लालच मिला राजाओं को, और वो लालच मिला प्रिवी पर्स का। किसका? प्रिवी पर्स। कितना आता हुआ था प्रिवी पर्स? 10 लाख। वेरी गुड, ठीक है? तुम्हें याद तो रह जाता है, छोड़ो। दिमाग वास्तव में तुम्हारा अच्छा है, जंग लगा हुआ नहीं है। तुम्हें अगर संदेह होता हो दिमाग दिया है भगवान ने नहीं दिया, तो अच्छा दिया है ठीक है? बस अंतर इतना ही है कि रिवीजन नहीं होता टाइम पे, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी मैक्सिमम लोगों के पास दिमाग है और अच्छी सी चीजें याद भी हो जाती है, जैसे जैसे बताते जाते वैसे याद रहती है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि या तो रिवीजन नहीं होता या फिर गैप पड़ जाता। गैप पड़ जाता है का मतलब 10 दिन पढ़ लिए, फिर 15 दिन तक किताब ही हाथ में पढ़ने नहीं मिली, ठीक है? फिर एक दिन कहाँ से भोपा आया और वापस पढ़ लिए, फिर 20 दिन वापस निकाल दिए, ऐसा हो जाता है। तो वो गैप पड़ जाता है, उसमें रूटीन टूट जाती है। गैप मत होने दीजिए, ठीक है? अगर आपके गैप भी पड़ रहा है मान लो, तो 1-2 लोगों को ऐसे साथ में रखिएगा जो वास्तव में पढ़ने वाले हो, किताब लेकर बैठे रहते हो, ठीक है? तो उनको देख देख कर फीलिंग आएगी मुझे भी पढ़ना है, ठीक है? अगर ऐसे लोगों को पास में नहीं रखोगे और बातों वालों को रखोगे तो वो फिर दिक्कत है, वो बमाएगा, बहुत ज्यादा बमाएगा, काके की न मामे की न सारे की न, फिर पूरी सौकड़े की जानकारी दे देगा और तुम वही लेकर घूमते रहोगे कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ, ऐसा उसके साथ हुआ। तो ऐसे लोगों को पास में ही मत रखिए, दूर रखिए उनको, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो आपकी ये संगठन है स्पेशल, ध्यान रख लीजिएगा। मत्स्य संघ का निर्माण कर दिया। राजा है वो प्रिवी पर्स के लालच में आए कि 10 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे, फालतू काम की झंझटगिरी कर रहे, रोज टैक्स वसूल रहे, रोज किसानों को कूट रहे, इससे अच्छा 10 लाख रुपए दे दे। तो इसलिए 8-9 छोटी छोटी रियासतें थी। 9 छोटी छोटी रियासतें कौन सी थी? सेकंड चरण वाली बांसवाड़ा सेकंड, बूंदी थर्ड, शाहपुरा चौथी, किशनगढ़ पांचवी, झालावाड़ छठी, डूंगरपुर सातवीं, कोटा आठवीं, प्रतापगढ़ और 90 टॉप। बाबूशाही जयपुर प्रताप टॉप ले गया, ये मिल गई है, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ रखा अपन ने? कोटा में रखा, ठीक है? और जैसे कोटा में रखा है तो कहा जाता है 9 रियासतों को हमने मिलाया और उसको नाम दिया पूर्व राजस्थान। क्या नाम दिया? पूर्व राजस्थान। हाँ, इसको उस समय प्रथम राजस्थान भी कहा था। क्या कहा था? प्रथम राजस्थान, ठीक है? ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर 2 जनों का विवाद हुआ, और 2 जनों का विवाद किस किस के बीच हुआ था? एक तो कोटा के भीम सिंह के बीच। कोटा के भीम सिंह से लड़ने वाला कौन सा था? बूंदी का बुद्ध सिंह, ध्यान रख लीजिएगा। तो बूंदी का बुद्ध सिंह गया, वो उदयपुर वाले के पास गया कि भीम सिंह ऊपर बैठे मुझे जचता ही नहीं है, ठीक है? तुम साथ में आ जा,
उदयपुर को राजधानी बना लो और नेक्स्ट आगे तुम है वो आपकी ये स्पेशली पूरी राष्ट्र प्रमुख बन जाओ। तो कहा जाता है उदयपुर का आपके भोपाल सिंह है, उसने भी कहा मैं भी मिल जाऊंगा और उसके मिलाने से एक राजस्थान बना। कौन सा राजस्थान? संयुक्त राजस्थान। लेकिन उदयपुर के भोपाल सिंह ने 3 शर्तें रखी थी। 3 शर्तें क्या क्या थी? एक तो प्रीवी पर्स बढ़ाओ मेरा, कितना बढ़ाना है? 20 लाख। प्रीवी पर्स बढ़ा नहीं सकते थे तो उन्होंने और उपाय क्या किया था? एक तो आयोजन, जितने भी आयोजन हो रहे, उत्सव हो रहे, उनका 5 लाख दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक आजीवन राष्ट्र प्रमुख बनाया जाए, ठीक है, ये कहा था। तो इस तरह 20 लाख उनको प्रीवी पर्स दिया, आजीवन राष्ट्र प्रमुख बनाया जाए ये कहा, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह 3 शर्तें थी वो मान ली और संयुक्त राजस्थान का राष्ट्र प्रमुख बना दिया, वो भोपाल सिंह को बना दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। भोपाल सिंह जैसे ही राष्ट्र प्रमुख बनता है यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री बनता है और शोको माही के नाम से प्रधानमंत्री तीसरे के ये माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा? माणिक्यलाल वर्मा और भोपाल सिंह की दोनों की पहले ही नहीं बनती है। पहले ही नहीं बनने का एक ही कारण है, भोपाल सिंह राजा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो भी अपंग राजा, और अपंग होता है उसको अपन ने यहाँ पर एक कहावत है कि आंदू लुल्लू कानो बद्री लगनू, ठीक है, तो थोड़ा बदरी लगना ज्यादा है, ध्यान रख लीजिएगा। जोड़ तोड़ बिठाने में बहुत ज्यादा माहिर है। और इधर से प्रजामंडल आंदोलन चल रहा है, उसमें स्पेशली ये आदमी है, नाम कौन सा आपके? माणिक्यलाल वर्मा। ये 100% कह रहा है कि किसी भी तरीके से यह होना ही नहीं चाहिए आपके, स्पेशली माणिक्यलाल वर्मा, कि भोपाल सिंह का शासन रहना ही नहीं चाहिए। ये प्रजामंडल का नेता है, भोपाल सिंह है, इधर वो राजा है, दोनों एक दूसरे से लड़ा रहे और दोनों एक दूसरे से लड़ा रहे। इसी बीच कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र का गठन हो जाता है। भोपाल सिंह को राष्ट्र प्रमुख बनाते हैं और इसको बना देते हैं वो प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री बनाते हैं, स्वाभाविक है, ठीक है। अब दोनों में टक्कर चलेगी। भोपाल सिंह कहेगा मैं सर्वोपरि हूं, माणिक्यलाल वर्मा कहेगा मैं जो कहूंगा वो होगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि भोपाल सिंह कहता है कि मेरे लिए सचिव, असिस्टेंट की नियुक्ति करो। और असिस्टेंट की नियुक्ति करने का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। लेकिन भोपाल सिंह अपने ही लेटर पेड पर एक असिस्टेंट की नियुक्ति कर देता है और उसका नाम होता है राम मूर्ति। क्या नाम होता है? राम मूर्ति, ठीक है। कभी आ जाए राम मूर्ति विवाद आपके राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में हुआ था तो वो ध्यान रख लीजिएगा। अब राम मूर्ति को असिस्टेंट बना दिया जाता है, सचिव बना दिया जाता है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा को थोड़ा बुरा लगता है कि मेरा आदमी नहीं बनाया, उनका आदमी बना दिया, लेकिन वो फिर भी खार खा जाता है, कुछ करता नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन फिर और विवाद हो जाता है कि जो राम मूर्ति जो एक असिस्टेंट था स्पेशली, जिसकी नियुक्ति इस आदमी ने की है, किसने की है? भोपाल सिंह ने की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो अपने बोरे बिस्तर सामान वगैरह लेके रहने चला जाता है प्रधानमंत्री हाउस में। कौन सा हाउस में? प्रधानमंत्री हाउस में। और सारे अपने बोरे बोरिया बिस्तर जितने भी होते हैं उतने वहां पर डाल देता है। अब देखिएगा, सीधी बात है कि राम मूर्ति आया, उसने एक कमरा बुक किया प्रधानमंत्री आवास में और उसमें अपना सारा सामान सेटअप कर दिया। पीछे से अपने बोरे वगैरह लेकर वो आता है जो वास्तव में प्रधानमंत्री बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का प्रधानमंत्री कौन बना हुआ है? माणिक्यलाल वर्मा। कौन बना हुआ है? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में दोनों में वहां पर झगड़ा होता है। वो कहता है तू भी बाहर निकल, ये प्रधानमंत्री हाउस है वो मेरा, मैं प्रधानमंत्री हूँ। राम मूर्ति कहता है तू तो नया आया हुआ है, मैं तो कई सालों से पहले से ही प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है। वो वास्तव में पहले का प्रधानमंत्री रह चुका होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मैं तो कई सालों पहले प्रधानमंत्री हूँ, तू तो अभी नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में खाली क्यों करूं? और इसी को कहा जाता है एक विवाद जिसको कहा जाता है राम मूर्ति विवाद। कौन सा विवाद कहा जाएगा? राम मूर्ति विवाद कहा जाएगा, ठीक है। भयंकर लड़ाई दोनों में चलती है। भयंकर लड़ाई चलती है मतलब एक कड़छा इधर से फेंकता है, दूसरा बोतल उधर से फेंकता वाली कंडीशन आ जाती है। एक चप्पल इधर से फेंकता है, दूसरा चप्पल इधर से फेंकता वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। दोनों बड़े आदमी, प्रधानमंत्री पद के दावेदार दोनों आदमी, और वो भूषण खींच खींच के लड़ते हैं। ऐसा इतिहास में राजस्थान में पहली बार होता है कि दोनों खतरनाक लड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये वैसी ही लड़ाई होती है जैसे तुम छोरियां लड़ती हो तो एक दूसरे की छोटी पकड़ लेती हो, ठीक है, तो ऐसी ही लड़ाई कंप्लीटली होती है और बहुत भयंकर तरीके से ये दोनों लड़ा जाते हैं। अब दोनों लड़ा जाता है, ये बात पहुंचती है वो भोपाल सिंह के पास पहुंचती है। भोपाल सिंह समर्थन करता है, वो राम मूर्ति का कर देता है। किसका कर देता है? तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ से जाते हैं और दिल्ली जाते हैं सीधे सीधे, और वो एक आदमी से मिलते हैं जो सबसे बड़ा नेता है, नाम है सरदार पटेल। कौन सा है? सरदार पटेल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनका विवाद निपटाने के लिए खुद सरदार पटेल को यहाँ पर आना पड़ता है और फिर वो डांट लगाते हैं स्पेशली, और वो डांट लगाते हैं राम मूर्ति को। किसको डांट लगाते हैं? कि भाई तू अभी प्रधानमंत्री नहीं है, पहले प्रधानमंत्री था, इसका क्या तू के कि पहले प्रधानमंत्री था तो उस समय तू रह लिया, अब प्रधानमंत्री नहीं है, चुपचाप हट।
और बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर माणिक्यलाल वर्मा रह जाते हैं और इस तरह का जो विवाद हुआ था वो आपके इसी राजस्थान में हुआ था। कौन से राजस्थान में? संयुक्त राजस्थान में हुआ था, ठीक है। बाद में ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे संयुक्त राजस्थान पूरा हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है, उसका नाम है ये राजस्थान। नाम कौन सा भी आपके? वृहद राजस्थान, ध्यान रख लीजिएगा। और वृहद राजस्थान में 4 रियासतें मिलेगी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, एक कौन सा? बीकानेर, ठीक है। अब इनकी भी बड़ी कहानी विचित्र है, ध्यान रख लीजिएगा। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ये आपका राजस्थान है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें इधर जैसलमेर पड़ता है, इधर कौन सा पड़ता है? इधर कौन सा पड़ता है? जोधपुर। और इधर कौन सा पड़ता है? जैसलमेर। ध्यान, अरे डेरी की शराब को ऐसे काम नहीं कर, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालनी चाहिए, जो माइंड में चल रहा हो वो लिखा जाए, जो मुंह बोले वो नहीं लिखा जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट तो ऐसी कंडीशन में एक जैसलमेर है, एक जोधपुर है और एक बीकानेर है, एक और है वो जयपुर है। 4 रियासतें आपकी और होती है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 3 रियासतें आपको दिख रही होगी, स्पेशली ये सीमा पर है, जैसलमेर सीमा पर है, एक और सीमा पर कौन सा है? एक और सीमा पर कौन सा है? जोधपुर। इसकी भी यहाँ पर सीमा छूती है, अभी फड़ौदी बना वहां पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली तीनों रियासतें थी वो उस समय सीमावर्ती रियासतें थी। और यहाँ पर पास में अपना एक देश बना है जिसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके? पाकिस्तान। बहुत ज्यादा घटनाक्रम होते हैं इस देश को लेकर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली कहा जाता है कि इस पाकिस्तान में राजस्थान की बहुत सारी रियासतें सम्मिलित होना चाहती थी और उसमें से पहली रियासत जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहती थी उसका ये नाम कौन सा है? जोधपुर। उस समय जोधपुर के राजा थे, राजा का नाम हनुवंश सिंह। छोड़, तुमको याद है कैसे? पहले पढ़ा है, इसीलिए राजा पढ़ाए थे मैंने पहले। हाँ, अच्छा, एकीकरण पढ़ाया, चलो ठीक है। हाँ, मैं यही सोचूं क्योंकि मैं नहीं बताऊं तो याद रहना नहीं चाहिए। नॉलेज ऑफ सोर्स एक ही है, किताब में नॉलेज ऑफ सोर्स है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए, ठीक है। हाँ, सारणी है वो याद रह जाए वो अलग बात है, बाकी ऐसे मैटर याद रहने नहीं चाहिए, किसी को नहीं रहते, ठीक है। वो भी इसलिए कि मैं राम मूर्ति विवाद पहली बार तुमको पढ़ाया तो तुम्हें समझ में आया राम मूर्ति विवाद हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, दोनों चप्पल और जूतों से लड़ाए थे, फिर बुशट से भी खींच के लड़ाए थे, फिर बटन भी टूटे थे, नहीं तो वैसे भी याद नहीं रहता, ये ध्यान रख लीजिएगा। वहां क्या एक राजा होता है, राजा का नाम कौन सा भी आपके? हनुवंश सिंह। यहाँ पर जोधपुर का राजा होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा जोधपुर में चल रहा था, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। अचानक एक दिन युवा नेता आ जाता है और उसका नाम होता है जय नारायण व्यास। कौन सा आ जाता है? जय नारायण व्यास आ जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब युवा नेता कौन होता है वो तो आप जानते ही हो, जिसकी घर में बिल्कुल नहीं चलती हो, जिसको लड़की मिलती ही नहीं हो, पढ़ाई में जिसका इंटरेस्ट ही नहीं हो स्पेशली, ठीक है, कोई आसपास के फड़े बड़े मोहल्ले में कोई गाटता ही नहीं हो, सब जाते किवाड़ बंद कर लेते हो, सब उसके मुंह पे कहते हो या फिर पीठ पीछे कहते हो ये तो एक नंबर का रखड़ता है, और यही बाद में जाकर युवा नेता बनता है। कैसा नेता बनता है? युवा नेता, ठीक है। तो युवा नेता होने की एक पहचान है, बिल्कुल बेशर्म आदमी होता है जिसकी कुछ इज्जत ही नहीं हो, वो हमेशा युवा नेता बनता है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसा ही एक युवा नेता था जिसका नाम था जय नारायण व्यास। कौन सा था? और ये यहाँ का रहने वाला, कहाँ का रहने वाला है आपके? जोधपुर का रहने वाला है। अब नेक्स्ट आगे, ये शानदार युवा नेता है, भाषण बहुत अच्छा देता है, कोई गार्ड नहीं रहा है फिर भी चौराहे पर भाषण देता है, कोई गार्ड नहीं रहा है फिर भी कहीं भी आंदोलन करना हो तो बिल्कुल आगे चला जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई गार्ड नहीं रहा उसको, फिर भी कहीं भी काम हो तो वो पहले चला जाता है, ठीक है। वो कई सारे कार्यालयों में भी जाता है, उस समय कलेक्ट्री में काम मैं करवा दूंगा यूं करके जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई गाटता नहीं है उसको, फिर भी आगे आगे चला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। और आगे चला जाता है, इसके बाद एक फोटो भी फेसबुक पर डालता है कि आज मंत्री जी के साथ, आदरणीय कलेक्टर साहब के साथ मुलाकात की, ठीक है। ऐसा ही कोई प्रसिद्ध आदमी मिल जाता तो उसके साथ फोटो कराता है कि मंत्री जी के साथ बिताए हुए कुछ अद्भुत लम्हे, ऐसे फोटो भी डालता है, और उसी का नाम है जय नारायण व्यास। अब रोज की धांधली कर रहा है वो इनके राज्य में कर रहा है। किसके राज्य में कर रहा है? अच्छा राज्य चल रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है। हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का पानी लाया जाए यूं कहता है, और वो भी तब कह रहा है जब इंदिरा गांधी नहर आई ही नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में गुस्सा आ रहा है वो इस आदमी को आ रहा है। किस आदमी को आ रहा है? हनुवंश सिंह को आ रहा है। हनुवंश सिंह को गुस्सा आएगा तो ये तो राजा सीधा सीधा कहेंगे तू इधर आ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और फिर कहेंगे तू जेल में बैठ जा। तो हर बार यही हो रहा है, उसको पास में बुला रहे और जेल में बैठा रहे। जेल है उस समय वो सिवाना दूर गए। सिवाना कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? एक ऊंची डुंगरी बताई थी, एकदम भाटों की बनी हुई थी, उस डुंगरी का नाम क्या था?
अच्छा, हल्देश्वर पहाड़ी कौन सी थी? कुछ भी नहीं है। इतने भाटे का अगर पैर रख दो तो भी कट जाए ऐसा। घास का एक तिनका आपको देखने का नहीं मिलेगा, सिर्फ झाड़ियां देखने मिलेगी। वो झाड़ियां कौन सी है? कुमटे की झाड़ी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सिर्फ पानी पीने के लिए एक ही तालाब अंदर मिलेगा। तालाब कौन सा बताया था? बांडेलाव तालाब। कौन सा तालाब बताया था? उस दुर्ग में ले जाकर बिठा देते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जयनारायण व्यास को जैसे ही बिठा देते हैं वित्ती बहुत ज्यादा है। अपन को भी अगर ऐसे कहीं कोई बिठा दे तो बहुत ज्यादा बीतेगी, तो ऐसी कंडीशन में उस पर वित्ती बहुत ज्यादा है। और जैसे ही वित्ती बहुत ज्यादा है तो वो आता है और फिर महाराणा से बदला करने के लिए कोई और नया उद्यम करता है, और कोई और नया उद्यम करके फिर नेक्स्ट आके लोगों को इकट्ठा करता है और माहौल बना रहा है। उस समय प्रजामंडल की स्थापना को लेकर ऑफिशियल कानून आ चुका था कि भाई किसान प्रजामंडल की स्थापना कर सकते हैं, जो भी प्रजाजन है वो प्रजामंडल की स्थापना कर सकते हैं। तो लोग बहुत जुट रहे, नई ऐसी स्थापना हो रही है, ठीक है। अब तो लोग पैदा हो गए भाई, यहाँ पर इनके जाने से, पार्टियों में जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहले थे लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, और जोश बहुत ज्यादा था, लोग बहुत ज्यादा रहे, और आज ज्यादा रहे तो वहां पर नेतृत्व कर रहा है वो युवा नेता ही कर रहा है जिसका नाम जयनारायण व्यास है। और हर बार गुस्सा आ रहा है वो इसी आदमी को आ रहा है। कौन सा आदमी को आ रहा है? हनुमान सिंह। उसको हर बार भेज रहा है, वो उसी पहाड़ी पर भेज रहा है। कौन सी पहाड़ी पर? हल्देश्वर, सिवाना दुर्ग में भेज रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों की लड़ाइयां बहुत ज्यादा चलती है। कालांतर में कहा जाता है 1946 के आसपास ये पता लग गया कि भारत स्वतंत्र होने वाला है और भारत में लोकतंत्र आने वाला है। लोकतंत्र मतलब ये नेताओं का शासन आने वाला है। और उसको पता लग गया कि साला यहाँ पर जो अभी फेमस हुआ युवा नेता वो जयनारायण व्यास है। कौन सा? और उसको मैंने कई बार बिठाया है तपती डूंगरी पर। कौन सी डूंगरी पर? हल्देश्वर की पहाड़ी पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो भी कुमट की झाड़ी में, ये कंतारों की झाड़ी में बिठाया। अगर उसका शासन आ गया तो वो मुझे भी ले जाकर बिठाएगा किसी न किसी बहाने से। कहां पर बिठाएगा? उसी तपती हुई डूंगरी पर, ठीक है। वो तो साला एक नंबर का कंजर लिच्चर था तो वहां पर तपिये में रह भी गया, ठीक है। एक नंबर का कंजर लिच्चर था तो उस बांडेलाव तालाब में जिसमें सफेद भी पानी नहीं पीते उसमें पी गया। अब मैं तो राजा रहा हूं, अगर उसमें गया तो पानी पी ही नहीं पाऊंगा, ऐसे ही मर जाऊंगा। तो वो कोशिश करता है किसी तरह से मैं राजस्थान के यानी एकीकरण में आऊं ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर एकीकरण में मुझे आना भी पड़ा तो मैं भारत के साथ बिल्कुल नहीं आऊं, मैं दूसरे देश के साथ चला जाऊं। कौन से देश के साथ चला जाऊं? पाकिस्तान के साथ चला जाऊं। तो इस हनुमान सिंह ने पूरी तैयारी कर ली है कि मैं एक दूसरे देश के साथ समर्थन में मिल जाऊंगा, पाकिस्तान में एकीकृत हो जाऊंगा, ठीक है। उसने थोड़ी बात अपने यहाँ पर बता दी है, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ी बात बता दी है का मतलब थोड़ा अपनी पत्नी से होने वाली अपनी पत्नी से चर्चा हर कोई कर ही लेता है। तो ऐसी कंडीशन में उसने थोड़ी चर्चा कर ली है, वो उसकी पत्नी से कर ली है। और उसकी पत्नी का जो नाम है वो महारानी, ये गायत्री देवी दूसरी, ध्यान रख लीजिएगा, कोई नाम है, एक सेंद्रा कुमारी थी, सुंदरी देवी, उससे भी थोड़ी चर्चा की है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसने थोड़ी चर्चा अपनी पत्नियों से कर ली है। अब जैसे ही कर ली है तो स्वाभाविक है कि पत्नियां तो क्या कहेगी, हो बरोबर करो तुम्हें, ठीक है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो ले जा रहे हैं, कर रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मिलने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान में अगर उसको मिलना है तो आपके स्पेशली एक नेता से मिलना पड़ेगा। पाकिस्तान का प्रमुख कौन था उस समय? जिन्ना। वेरी गुड, नाम क्या है भाई आपके? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का करता धरता वो था। हिंदुस्तान को बना रहे थे वो सरदार पटेल बना रहे थे। कौन बना रहे थे? सरदार पटेल। तो इसने थोड़ी यहाँ पर चर्चा की, मैं पाकिस्तान में जाके मिल जाऊंगा, पाकिस्तान का जो लेटर होगा विलय पत्र, उस पर मैं साइन कर दूंगा। अब जिन्ना उस समय रहते हैं वो दिल्ली में रहते, कहां पर रहते हैं? दिल्ली में। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इन्होंने जोधपुर से ट्रेन पकड़ी है और सीधे रवाना हुए एक जगह जाने के। कौन सी जगह जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए। थोड़ी इनकी सारी बातें घर परिवार में हो रही है, उसकी भनक यहाँ के प्रधानमंत्री को लग रही है। और यहाँ का प्रधानमंत्री, उसका नाम है CS वेंकटाचारी। एक शब्द है वो नाम दिया जाता है वेंकटाचारी। कौन सा नाम दिया गया अभी आपके? वेंकटाचारी। इसको पता लगता है, और जैसे ही इसको पता लगता है तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा, राजा अपने स्वार्थ के लिए चला जाएगा पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ की जनसंख्या वो हिंदू बहुल है और जाना नहीं चाहिए। तो ये वेंकटाचारी होता है वो ICS अफसर होता है। ICS का मतलब कलेक्टर होता है, और ये उसी बैच का कलेक्टर होता है जिसमें सरदार पटेल का एक सहायक है, वो भी कलेक्टर बना है। सरदार पटेल का सहायक कौन? VP मैनन। ध्यान रख लीजिएगा, ये दोनों V नाम वाली है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इस आदमी को फोन करता है, किस आदमी को फोन करता है? VP मैनन को, कि एक हमारे राजा जी है वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं, और अभी वो जिन्ना से मिलने के लिए आपके आ रहे हैं, वो दिल्ली स्टेशन पर उतर रहे हैं, ठीक है। ये इधर से जाता है और दिल्ली स्टेशन पर उतरता है, और ये सारी बात इसको पता होती है। किसको पता होती है? VP मैनन को पता होती है। स्टेशन से पकड़कर
उतरते ही इसको रिक्शा पकड़नी है और सीधा निवास पर जाना होता है, वो मोहम्मद अली जिन्ना के निवास पर जाना होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में ये प्लान बनाते हैं कि इस राजा को रोकू कैसे, रोकने से तो राजा रुकेगा नहीं। दूसरा राजा, इसको ऐसा भी नहीं कह सकते ए रुक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको किसी न किसी तरह से मूर्ख बनाना होगा, और ये मूर्ख बनाने की वास्तव में घटना बड़ी दिलचस्प है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जैसे ही यहां से हनुवंत सिंह आपके दिल्ली स्टेशन पर उतरता है, उधर से वीपी मेनन होते हैं, वो तैयार होते हैं अपनी प्लानिंग के अनुसार, और प्लानिंग उनकी बहुत सिंपल होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे ही कहा जाता है वो उतरता है और उतर के रेलवे स्टेशन पर चलना प्रारंभ होता है। इधर से वीपी मेनन आते हैं, ठीक है, और वीपी मेनन इस अंदाज में आते हैं कि हनुवंत सिंह को देखा ही नहीं हो, ताकि उसको शक ना हो, और कहा जाता है आते ही टकरा जाते हैं, और जैसे ही टकरा जाता है तो कहा जाता है अरे राजा साहब आप यहाँ कैसे, क्यों आना हुआ? अरे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे काम से आए होंगे, मेरे को क्या लेना देना, लेकिन हमने आज मास्टर स्ट्रोक कर दिया। मास्टर स्ट्रोक ये कर दिया कि जिन्ना को अपने भारत से हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, अब से जिन्ना हमारे यहाँ पर रहेगा ही नहीं, और इसलिए आज हमने हाई लेवल मीटिंग की है, और माउंटबेटन मेरे साथ थे, और माउंटबेटन और जिन्ना दोनों अभी बैठे हुए हैं, वो माउंटबेटन के घर पे बैठे हुए हैं। किसके घर पे बैठे हुए हैं? माउंटबेटन के घर पे बैठे हुए हैं। खैर आप तो अपने काम से ही आए होंगे, ठीक है, तो मैं अभी जल्दी में थोड़ा जा रहा है, उसको बाहर निकलना, इसलिए वो कल तक पाकिस्तान चला जाएगा, यहाँ पर रहने वाला नहीं है, ठीक है। और कहा जाता है कि उसको पाकिस्तान भेजना, मुझे सारी व्यवस्थाएं करनी है, और इतना कहकर वीपी मेनन अपने अपने चले जाते हैं। इसका माथा बनना रहता है कि जिन्ना है उसके घर पे जाना, लेकिन उसको पता लगता है कि जिन्ना बैठा हुआ है, वो किसके घर पे बैठा हुआ है? माउंटबेटन के घर पे। तो सीधी ये रिक्शा यानी उसकी कार को मोड़ता है और सीधा ले जाता है माउंटबेटन के घर पे। माउंटबेटन को भी अभी पता नहीं है कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। वहां पर बैठा हुआ आगे का कहीं मिल जाता है, वो अपना आदमी मिल जाता है, सरदार पटेल। नाम क्या? सरदार पटेल। पता लग जाता है थोड़ी थोड़ी तो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पीछे से आ जाते हैं वो, उसी समय वीपी मेनन आते हैं, और वीपी मेनन सीधा अरे चलो चाय पीने चलते हैं। आप आएंगे, मैं सोच रहा था कहाँ जाने वाले हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। राजा हनुवंत सिंह को गुस्सा आ जाता है, और राजा हनुवंत सिंह को जैसे ही गुस्सा आता है तो वो ये अनुमान लगा देता है कि मुझे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ किसने बनाया? आपके वीपी मेनन ने बनाया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में अपनी बंदूक निकाल देता है गुस्से में, साले तुम मेरे साथ यहाँ पर भी फ्रॉड कर रहे हो, तेरी जान में ले लूंगा, मार डालूंगा। और वास्तव में गुस्से में इसके सर पर बंदूक तान देता है। इसके पास सोने की पिस्टल होती है जिसको कहा जाता है पेन पिस्टल, और वो सोने की बनी हुई होती है, तो उसको तान देता है कि मैं तेरे पर गोली चला ही दूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में इनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि ये आपके माउंटबेटन की तरफ देखते हुए चिल्लाता है वीपी मेनन है कि अरे मारियो बचा लो, ठीक है। तो वीपी मेनन के सामने उधर से फिर माउंटबेटन आ जाता है। अब सारे घटनाक्रम में यही लगता है माउंटबेटन को कि एक्चुअल में यहाँ पर डरा कौन रहा है? हनुवंत सिंह। किसको डरा रहा है? वीपी मेनन को डरा रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और माउंटबेटन थे, वो ये मानते थे कि ये राजा है, वो सारे क्रूर है, ठीक है, वो राजाओं का कभी पक्ष लेते नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में वो कहा जाता है कि पिस्टल उतरवा दी जाती है, उसकी पे जो पिस्टल तानी हुई होती है वो ले ली जाती है, और इतने में कहा जाता है कि वीपी मेनन ने वो गिड़ कर रोने लग जाता है, पैरों में गिर जाता है कि ये राजा तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, आपने ऐसा काम दिया एकीकरण का कि मुझे तो रहने ही नहीं देंगे, अभी तो ये तुम हो, फिर भी पेन पिस्टल तान के खड़ा, पता नहीं मैं जाऊंगा और मेरे साथ क्या कहेंगे। इस तरह से अलग कई सारी कहानियां सुना देता है। बेचारे को बोलने का टाइम ही नहीं मिलता, वो इसको बोलने का टाइम नहीं मिलता। किसको बोलने का टाइम नहीं मिलता? हनुवंत सिंह को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हनुवंत सिंह वहां पर कहता है अरे मैं इनसे नाराज नहीं हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं इनको कुछ भी नहीं करूंगा वगैरह, कहता है, अपनी सफाई देता है। वो गिड़गिड़ा कर और जोर से बोलता है अरे ये तो मुझे बाहर निकलते ही मान डालेंगे, तुम हो तो भी मेरे ऊपर ये तान देते, तुम्हारे घर में आकर तान देते हैं ऐसी पिस्टल, तो मुझे कहाँ छोड़ेंगे, यूं करके और रहता है। इतने में साथ देने के लिए आ जाता है वो सरदार पटेल, साथ देने के लिए आ जाता है। बहुत खतरनाक राजा है, तो भरोसा तो कर ही नहीं सकते इनका, तो ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारा घटनाक्रम होता है, और जैसे ही वो फिर राजा है वो वापस चिल्ला कर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं इनको ना धमकाऊंगा वगैरह कुछ नहीं करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में वीपी मेनन एक और चाल चलता है, और वो कहता है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनको कहो कि ये इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके दे दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, आगे कर देते। अब उसको साबित करना था, किसको साबित करना था? आपके हनुवंत सिंह को, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं राजी खुशी रह रहा हूँ और इन्हीं के साथ में रहने वाला हूँ। उसने पहले ही बोला होता है कि मैं इन्हीं के साथ रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं विरोधी नहीं हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। माउंटबेटन भी कहता है ले तू सिग्नेचर करके दिखा दे, इनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह से नाटकीय घटनाक्रम में बेचारे को सिग्नेचर करने पड़ते हैं। किसको सिग्नेचर करने पड़ता है? हनुवंत सिंह को। जाते जाते हनुवंत सिंह को मिला कुछ नहीं,
उल्टा जाते जाते सिग्नेचर करवा दिया, पूरी रियासत ले ली, भारत में उसका एकीकरण कर दिया, ठीक है। जाते जाते उसने कहा कि ये पेन पिस्टल जो मेरी थी प्योर सोने की बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है, वो तो मुझे दे दो। तो वीपी मेनन वापस स्टार्ट ठीक है, वो दे देंगे तो मैं कैसे जीऊंगा साला। वो तो अब माउंट बैटन को आपने नजराने में पेश की हुई है, यूं समझ लो, मतलब गिफ्ट दिए यूं समझ लो। आप इतना नहीं दे सकते, इतने बड़े महाराजा। माउंट बैटन उसको साथ में वापस देखता है कि भाई क्या प्लान है, मैं आपको वापस दूं। वो कहता है नहीं नहीं रहने दो, आप पेन पिस्टल भी रहने दो, ठीक है। माउंट बैटन उसको इंग्लैंड के दिल्ली संग्रह, जो इंग्लैंड का आपका लंदन म्यूजियम होता है, उसमें वो रखवाता है कि मुझे हनुवंत सिंह द्वारा ये पिस्टल गिफ्ट में दी गई है। आज भी वो जोधपुर में की पेन पिस्टल है, इसके द्वारा बनवाई गई हुई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? और वो आपके दिल्ली लंदन संग्रहालय में स्पेशली पड़ी हुई है, ठीक है। इतना चालाक आदमी है वो, ये आदमी है। कौन सा आदमी है अभी अपने? वीपी मेनन है, ध्यान रख लीजिएगा। और इस तरह से एक तरह से पूरा मूर्ख बनाकर और पूरी आइडियोलॉजी करके उसके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपकी एक रियासत सम्मिलित कर दी जाती है और उसको कहा जाता है जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत। एक्चुअल में जोधपुर रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और उसके साथ साथ वो कुछ रियासत अपनी और ले जाना चाहता था पाकिस्तान में। इसमें से एक तो जोधपुर फिक्स थी, JBDA नाम से कुछ रियासत थी, ये सारी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी और वो इसी राजा के कहने पर मिलना चाहती थी। जैसे आपके जोधपुर थी, जोधपुर जब भी कूदेगी तो बांसवाड़ा और कूदेगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो बांसवाड़ा एक रियासत और थी, जब भी बांसवाड़ा वाला कूदेगा तो अपना वाला तैयार ही रहता था, डूंगरपुर वाला, तो एक और रियासत थी। नाम कौन सा भी आपके? डूंगरपुर, ध्यान रख लीजिएगा। और एक और रियासत, ये मैं तो यही थी आपके, तो ये रियासत थी आपके स्पेशली, वो आपके वहां पे मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उनका नेतृत्व कर रहा था, वो यही कर रहा था। नाम कौन सा भी आपके? हनुवंत सिंह कर रहा था। और हनुवंत सिंह को जैसे ही बेवकूफ बनाकर मिला दिया तो इसका मतलब 2-3 रियासतें और साथ साथ में अपने आप ही भारत में मिल गई, जिसमें आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर वगैरह सारी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी तरह का आपके स्पेशली विलय होता है, वो आपके ये हनुवंत सिंह वाला यानी आपके जोधपुर विलय है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगली रियासत है जैसलमेर और एक और रियासत है उसको आपके कहा जाता है, वो कौन सी कहा जाता है आपके? बीकानेर कहा जाता है। एक और रियासत कहा जाता है, उसका नाम ये है, नाम कौन सा भी आपके? जयपुर। और यहाँ पर जो रियासत आती थी उसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा आपके? जोधपुर। ये तीनों आप देख रहे होंगे नक्शे में, सीमावर्ती रियासत है आपकी, ध्यान रख लीजिएगा। और जब सीमावर्ती रियासतों की बात कर रहे हैं, ये 3 है। इनकी जो सीमा लगती थी वो स्पेशली इस देश से लगती थी। इधर वाला देश कौन सा? हाँ, और ये देश आप जानते हो सारा मुसलमानों का देश है, आतंकवादियों का देश है। लगभग जितने भी लोग हैं इसमें आतंकवादी है, सारे अभी 24-25 करोड़ की ऐसी कुछ जनसंख्या, पूरी आतंकवादी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे ये रियासतें थी, उनका क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम पहले यही क्रिएट हुई कि यहाँ पर देश है वो पाकिस्तान है। अगर ये सारी रियासतें आप राजस्थान में सम्मिलित करोगे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि राजस्थान में सम्मिलित होते ही इन रियासतों में स्पेशली आर्मी रखनी पड़ेगी और आर्मी का सारा भार है वो राजस्थान के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले आर्मी स्टेट के अधीन होती थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और आर्मी का सारा भार है वो आपके स्टेट पर पड़ेगा, मतलब राजस्थान पड़ेगा। राजस्थान अभी भारत स्वतंत्र हुआ है तो इतना खर्चा उठा नहीं पाएगा। ये बॉर्डर बहुत बड़ा है और बॉर्डर बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा आर्मी रखनी पड़ेगी, ऐसा ये माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपके एक और आदमी थे जिसका नाम था वीपी मेनन। कौन सा नाम था? वीपी मेनन। और वीपी मेनन के साथ एक और आदमी था जिसका आपके स्पेशली नाम था वो कृष्णमाचारी था, ध्यान रख लीजिएगा। संविधान सभा में एक आदमी था। तो इस कृष्णमाचारी ने सुझाव दिया इसको एक काम करो कि आप राजस्थान में सम्मिलित नहीं करो बल्कि इसको एक प्रदेश बना दो और वो जो प्रदेश कहलाएगा उसका ये नाम होगा। नाम कौन सा होगा भाई आपके? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये सुझाव सबको पसंद आया कि इसको बना देते हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। इससे पहले राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको ये नाम दिया जाता है। नाम कौन सा दिया जाता है आपके? अजमेर मेरवाड़ा। इस पर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण था, ठीक है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो भारत सरकार के अधीन आते हैं। किसके अधीन आते हैं? भारत सरकार के अधीन आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इनको स्पेशली केंद्र शासित प्रदेश तीनों को बनाने की अपील की गई और ये तय कर दिया गया कि ये केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। अब जब केंद्र शासित प्रदेश बनते थे तो इनके राजाओं से कुछ पूछा ही नहीं जाता था, तुम किस में मिलोगे किस में नहीं मिलोगे वगैरह नहीं पूछा जाता था, ठीक है। इससे एक लॉस इन राजाओं को ये होता था कि इनको प्रीवी पर्स नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? प्रीवी पर्स। और प्रीवी पर्स कितना मिलता था आपके? 10 लाख, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उदयपुर वाले ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया था? 20 लाख कर दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में इनको इन राजाओं को लगा कि यार लॉस हो जाएगा हमारा,
ठीक है, और लॉस हो जाएगा वो प्रीवी पर्स का लॉस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इन राजाओं ने यहाँ के जितने भी लोग थे उनसे आंदोलन करवाया, ठीक है, और आंदोलन करवाने के लिए नेताओं को पैसा दिया, और जो नेता उस समय रहते थे सारे के सारे वो आपके एक संगठन में काम करते थे, वो ये थे, इसका शानदार नाम है नाम कौन सा है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके नेता वो वही नेता है वो जो अपन ने अभी पहले एक युवा नेता पढ़ा था जिसको शिवाना में बंद किया था, नाम क्या था? जय नारायण व्यास, ठीक है। उसका मेन राजस्थान में इस संगठन का मेन नेता था वो जय नारायण व्यास ही था। और जय नारायण व्यास सीधा सीधा अगर मैं उस समय कहूं तो अगर राजा पैसे दे देते थे तो वो कोई भी आंदोलन कर देता था। यहां पर भी आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन इसलिए शुरू हुआ कि इनको आपके केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जाए, बल्कि आपके इनको जो बनाया जाए वो क्या बनाया जाए? राजस्थान में इनको सम्मिलित किया जाए, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण में इन रियासतों को हिस्सा दिया जाए, आपके इन तीनों रियासतों को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जाए। इसलिए इन्होंने आंदोलन करवाया था, राजाओं ने आंदोलन करवाया था ताकि उनको प्रीवी पर्स मिलता रहे। तो कहा जाता है कि इस संगठन को पैसा दिया, इस संगठन को पैसा दिया, मतलब जय नारायण व्यास को पैसा दिया। किसको पैसा दिए? जय नारायण व्यास ने आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन जय नारायण व्यास की आदतें सब लोग अच्छी तरह से जानते थे कि ये क्यों आंदोलन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो पब्लिक एक बार तो आ जाती है बेवकूफ बन के, दूसरी बार भी आ जाती है, बार बार पब्लिक आती नहीं है। ऐसी कंडीशन में बार बार पब्लिक आई नहीं। जब बार बार पब्लिक आई नहीं तो इन राजाओं ने सोचा कि अपन और क्या करें। अब और क्या करें, इसका क्या उपाय था? तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई संगठन को बुलाते हैं जो वास्तव में आंदोलन करे और उसके साथ जन समर्थन ज्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे आपके स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार के एक संगठन को बुलाया गया जिसका नाम था समाजवादी दल। कौन सा नाम था? समाजवादी दल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उस समाजवादी दल का उस समय दो लोग बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें से एक तो था जयप्रकाश नारायण। नाम कौन सा है भाई आपके? जयप्रकाश नारायण, जिसने बाद में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया। इंदिरा गांधी को जबरदस्ती इमरजेंसी लगानी पड़ी उस आदमी को रोकने के लिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक और आदमी था जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। कौन सा नाम था? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इन दोनों ने कहा जाता है समाजवादी दल के निर्माण, समाजवादी दल के आह्वान पर इन दोनों लोगों ने आंदोलन किया। और वो आंदोलन किया वो इस राजस्थान को गठन के लिए करता है। कौन से राजस्थान को गठन के लिए करता है आपके? बृहद राजस्थान को। इन्होंने कहा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को आपके स्पेशली केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जाए, और केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया जाए तो उनको स्पेशली सम्मिलित किया जाए, और सम्मिलित किया जाए इस एक रियासत में सम्मिलित किया जाए। नाम कौन सा भी आपके? राजस्थान रियासत में सम्मिलित किया जाए। तो इसीलिए एक प्रश्न पूछता है कि बृहद राजस्थान के निर्माण के लिए कौन से संगठन ने सर्वप्रथम आंदोलन किया था? तो ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और उसका नेता कौन है? जय नारायण व्यास। उससे नहीं बनी तो दूसरी बार एक और दल ने विरोध किया, यानी आंदोलन किया। उसका नाम कौन सा दल बताया था मैंने? समाजवादी दल। कौन सा दल? और उसके दो नेता थे स्पेशली, एक तो बिहार वाला, नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था? और एक आपके उत्तर प्रदेश वाला जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया। क्या नाम था? राम मनोहर लोहिया। और उनके आंदोलन करने के परिणाम स्वरूप जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को सम्मिलित किया गया है। और वो किसमें सम्मिलित किया गया? आपके राजस्थान रियासत में सम्मिलित किया गया है। और उससे एक राजस्थान बनाया गया है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कौन सा राजस्थान कहा जाता है अभी आपके? बृहद राजस्थान। तो अगर राजस्थान की रियासतों को मिलाने के लिए आपके अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और समाजवादी दल ने कब आंदोलन किया? तो ये इस समय आंदोलन किया जब ये राजस्थान बन रहा था। कौन सा राजस्थान? बृहद राजस्थान। अब बृहद राजस्थान का गठन कब हुआ आपके? दैट 30 मार्च को। कब हुआ? 30 मार्च को। और उसी दिन ये मान लिया गया कि लगभग राजस्थान पूरा बन गया है। इसीलिए इस दिन को जो मनाते हैं वो आपके राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह ये सारा घटनाक्रम हुआ है और इसलिए इसमें आंदोलन की जरूरत पड़ी। बाकी रियासतों में कभी भी आंदोलन नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा बृहद राजस्थान। ये तो लिख दिया नहीं, उसमें कुछ चीजें